स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड थ्योरी। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। वन बाय वन हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर टू प्लेट्स। हाउ मेनी प्लेट्स? देयर आर टू प्लेट्स। यहाँ पर दो प्लेट्स हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के क्या रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समांतर रखी हुई हैं। दोनों ने अपने चेहरे पे एक दूसरे के सामने रखा हुआ और बढ़िया एक दूसरे को देख रही हैं। कौन देख रही हैं? प्लेट्स। इसलिए इसको क्या बोला है? पैरेलल प्लेट। क्लियर है? तो प्लेट ए एंड प्लेट बी जो आपकी है वो कैसी रखी हुई हैं? पैरेलल एक दूसरे के रखी हुई हैं। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? स्मॉल डी डिस्टेंस पे हमने दोनों प्लेटों को क्या किया हुआ है? एक दूसरे के सामने रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो प्लेट है, इस प्लेट का शेप कैसा होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि दोनों प्लेट का जो शेप और जो साइज है वो क्या होना चाहिए? सेम। अब वो डिपेंड, अब अच्छा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर, क्योंकि हम प्लेट्स का जो साइज है और प्लेट का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं और सर्कुलर भी ले सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि दोनों का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात? दोनों का डिस्टेंस कितना है? डी है। अच्छा, अब हमने बात की कि ये तो हो गई किसकी बात, कंस्ट्रक्शन कैसे रखा, क्या रखा। थोड़ा सा प्रिंसिपल पर चलते हैं। पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है, जब दोनों प्लेट्स को आप क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो होगा क्या, कंडीशन है कि प्लेट जो है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए, प्लेट बी जो है वो ग्राउंडेड होनी चाहिए। दैट मीन्स हम दूसरे तरीके से इसको समझें तो प्लेट ए जो है वो कैसी होनी चाहिए? टोटली चार्ज होनी चाहिए, मतलब आवेशित होनी चाहिए। प्लेट बी जो है वो कैसी होनी चाहिए? अनचार्ज होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जब कोई भी चार्ज प्लेट के कांटेक्ट में अनचार्ज प्लेट आएगी तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन से इनर पोर्शन ऑफ प्लेट बी गेट नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और जो आउटर पोर्शन है उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसके लिए आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ दी कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। ये जो प्लेट ए और ये जो प्लेट बी की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, बात हो रही है इसकी प्लेट की। और प्लेट की यदि बात हो रही तो एरिया होगा। क्या होगा? एरिया। और यदि एरिया है तो किसकी एंट्री होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। किसकी एंट्री होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कितनी होती है? सिग्मा। और सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q अपॉन A। मतलब प्लेट ए में भी क्या होगा? सिग्मा होगा। प्लेट बी में भी क्या होगा? सिग्मा होगा। बस एक चीज का डिफरेंस होगा कि यहाँ पर डेंसिटी प्लस में होगी और यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? माइनस में होगी। क्लियर है? अच्छा, ए और बी के बीच की हम बात करें तो ए के, प्लेट ए जो आप देख रहे हो, प्लेट ए के लेफ्ट हैंड साइड, प्लेट बी के राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए और बी के बीच में है। तो कितनी है उसको देख लेते हैं। तो यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दी प्लेट, तो क्या बनने वाला है? E इक्वल्स टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा है? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी। ओके, क्या मिला हमको? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया हुआ, प्लेट ए है और ये क्या है? प्लेट बी। दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस कितना है? डी है। पोटेंशियल कितना है दोनों के बीच में? V होगा। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या बनता है? E इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन डी बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? E इक्वल्स टू V अपॉन डी लिखा। हम कर क्या रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने हैं। तो कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहाँ से आप देखें हमें किसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? इस B की। B की वैल्यू क्या मिल सकती है? B की वैल्यू मिल सकती है E इंटू D।
वैल्यू क्या मिल जाएगी, E इंटू डी। तो क्यों ना हम इस D के प्लेस में क्या पुटअप कर दें, ED पुटअप कर दें, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्या बनेगा, D बनेगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर को आगे बढ़ाओ, तो C इक्वल टू Q अपॉन D, D के प्लेस में हमने क्या रख दिया, ED रख दिया। E की वैल्यू हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। Q इक्वल्स टू, अब क्या बना, Q अपॉन E की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, D। क्लियर है। अब हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग में बताया कि प्लेट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A, तो Q इक्वल्स टू कितना मिलेगा, सिग्मा A। तो इस Q के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा A रख सकते हैं। तो क्या बनने वाला है, देखिए सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। देन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ओके, क्लियर है। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, C का जो फॉर्मूला आपको मिला है वो क्या मिला है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, F मतलब फैराड। क्लियर है। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया है, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें, बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, A और B प्लेट लेंगे, कितना डेंसिटी होगा, सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू होगा Q बाय A। Q की वैल्यू सिग्मा A निकाल लेना, भी आगे काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड आउट कर लें कितनी मिलेगी इसके और इसके बीच में, तो मिलेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने बोला A और B है, दोनों की डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो पोटेंशियल भी होगा, कितना होगा, E इक्वल्स टू V बाय D होगा। V इक्वल्स टू क्या होगा, E इंटू D। हम बात किसकी कर रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। Q की जगह Q भी रहने दो, अभी V की प्लेस पे हम ED रख देते हैं। E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D है। Q की वैल्यू सिग्मा A, पुटअप कर दो, सिग्मा से सिग्मा उड़ा दो, बचा कौन, A। ये वाला एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो है ये फाइनल फॉर्मूला है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब क्या करना है, हमको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो आपका कैपेसिटेंस है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो कैपेसिटेंस है आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब A और B के बीच की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उस पे ये क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। A का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया किसका, एरिया जो आपने प्लेट ली है ना उसका एरिया। C और जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया आप बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो D आपका लिखा हुआ है, D क्या है, ये जो D है वो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। मतलब आपका कैपेसिटी और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप प्लेट को जितना ज़्यादा पास में रखोगे कैपेसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ध्यान से देखो यहाँ पर D, यदि आप D की वैल्यू बढ़ाएंगे तो C की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और यदि आप डिस्टेंस क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी हम पैरेलल प्लेट की बात करें तो जो प्लेट A और जो प्लेट B है ना उनको क्या करें, पास पास रखें। पास पास रखने से क्या होगा, डिस्टेंस कम होने से हमने देखा ना फॉर्मूले से कि कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इतना सा फंडा है। तो ये जो कैपेसिटी है या जो कैपेसिटेंस है वो इन फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ प्लेट्स यदि क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो भी हम कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब यदि इसी फॉर्मूले को मैं बोलूँ कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है। अब डाइलेक्ट्रिक रखा तो भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक होता है K। अब उस K की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, उस K के लिए हमको करना क्या है, फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बस इतना सा काम आपको करना है यदि दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो रही है। अब ये जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 किसके लिए होती है, एयर के लिए। K इक्वल टू 3 किसके लिए होती है, ग्लास के लिए। K इक्वल टू यदि 80 की बात कर लें तो वो होती है किसके लिए, वाटर के लिए। K इक्वल टू इनफाइनाइट की हम बात कर लें तो वो किसके लिए होती है, मेटल। तो यहाँ पर ये होगा कि प्लेट A और प्लेट B के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपने यूज़ किया है, बस उसकी आप यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। देन और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना।
तो उम्मीद करते हैं ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी अभी अपन ने समझी, ये आप सभी को समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं तरह के और भी वीडियोस रोज अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और क्या हो, सरलता हो, आसानी। जय हिंद, जय भारत।